जय हिंद साथियों। मैं विजय सागर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजय मैथ्स अकेडमी का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात चैप्टर के बारे में। जैसे कि दोस्तों हम पार्ट 6 पढ़ लिया है, आज पार्ट 7 की ओर दोस्तों चलेंगे, जिसमें हमारा टाइप चल रहा है 9वां। कौन सा टाइप चल रहा है? 9वां। 8वें टाइप के सवालों तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे सवाल चल रहे थे, ये हमारे सवाल हैं यानी पैसे वाले, सिक्के वाले सवाल चल रहे थे। आज जितने भी इंपोर्टेंट सिक्के वाले सवाल बनते हैं आज की क्लास में देखेंगे। बेसिक हमने क्लियर कर लिया है सिक्कों वाले सवाल का। आज सिक्के वाले सवाल का सेकंड सवाल की ओर देखेंगे, जो अच्छे सवाल आएंगे। दोस्तों टाइम को न बर्बाद करते हुए अब चलते हैं दोस्तों पहले सवाल की ओर, जिसमें हमारा टाइप चल रहा है 9वां, क्वेश्चन चल रहा है 22वां। दोस्तों आइए देखते हैं। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्यों का अनुपात दिया है 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो ये आपका क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यानी 1 रुपए कितने, 1 रुपए और 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे, फिर 25 पैसे, 25 पैसे, पैसे को हमने पीछे किया है। फिर देखो इनका जो पैसे के 378 सिक्के के मूल्यों का अनुपात कितना दिया है, 13:11:7। ये इनका रेशो दिया है। अब देखो इसे हमने पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें आपके यहाँ पर रुपए थे, क्या थे? रुपए थे। अब यहाँ पे क्या दिया? सिक्के दिया। क्या दिया है? सिक्के। तो अब हमें सिक्के बनाने, तो 1 रुपए के कितने सिक्के बन जाएंगे? एक सिक्का बन जाएगा, तो यहाँ पे करो 1 का गुणा। यहाँ 50 पैसे के कितने सिक्के बन जाएंगे? यहाँ आपके 50 पैसे के 2 सिक्के बन जाएंगे। क्यों? हमें 1 रुपया बनाना है, 1 रुपया बनाना है। तो 50 पैसे हैं, तो 50 पैसे को 1 रुपये बनाने के लिए 50 पैसे और जुड़ेंगे, तो एक सिक्का तो ये है, एक सिक्का और हो जाएगा, तो कितने सिक्के हो जाएंगे? 2 सिक्के, तभी तो 1 रुपये बनेगा। 50 पैसे और जुड़ जाएंगे तभी तो 1 रुपये बनेगा। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, गुणा यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 सिक्के। कितने? 4 सिक्के हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे गुणा कर लो, 13:1:13 अनुपात 11 दूनी कितने होते हैं? 22 अनुपात, ये कितने 7 चौक कितने होते हैं? 28। ये आपके हो गए। अब देखो अब इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 का 3 5 और 1, 2 और 2 4 और 5 और 1 6, यानी 63। ये ऐड करके कितने आए? 63। तो 63 बराबर कितना दिया है? 378। 63 बराबर कितना दिया है? 378। तो 63 बराबर 378 है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा 63/78/63। 378/63। तो 63 से इसे काटोगे तो ये दोस्तों कितनी बार कट जाएगा? देखो इसे काटो कितनी बार कटेगा। तो ये दोस्तों आपका, इसे आपको 9 से काटो तो 9 7 कितने होते हैं? 63। 9 से काटो, 9 चक कितने होते हैं? 36, 9 चक 36 और 1 यहाँ बचा 9 चक 36, 36 1 यहाँ बचा 9 दूनी 18, यानी ये 42 बार कट गया। 42/7, 7 से इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 7 छिंगे 42, यानी जो फाइनल कट गया ये कट गया 1 बराबर 6। 1 बराबर कितना आ गया? 6। जब आपका 1 बराबर 6 आ गया, फिर इसके बाद में क्या कहा है? हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 22। तो 22 का इसमें गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 22 गुणा 6 कर देंगे। 22 गुणा 6, तो देखो कितना आ जाएगा? 6 दूनी कितने होते हैं? 12, 5 और 1, 6 दूनी कितने? 12 और 13, यानी जो कितने आ गए? 132। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन। दोस्तों एक बार और अच्छे से देखते हैं, आपके ये ऊपर से गया होगा, फिर से देखते हैं। ये आपके क्वेश्चन में दिया एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ये तो क्वेश्चन में दिया ही है। फिर 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, इनका जो रेशो दिया है वो 13:11:7 दिया है। फिर देखो ये हमें 1 रुपये बनाना है। 1 रुपये ये तो बना रखा है, ये 50 पैसे, ये भी 1 रुपये और ये भी 1 रुपये बनाना है। तो 25 पैसे जब सिक्के बनाने हैं भाई हमें, तो उस सिक्के बनाने हैं, तो 1 रुपये का कितना सिक्का होगा? 1 रुपये का कितना सिक्का होगा? 1, और 50 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे? 2।
1 रुपए में बनाना सिक्के भी, तो 1 रुपए बनाने के लिए तो कितने सिक्के की जरूरत पड़ेगी, 2 सिक्कों की। यहाँ पे 25 पैसे, तो कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, 4 सिक्कों की। तो 13 एकम 13, 11 दूनी 22 और 7 चक 28। जब इनको ऐड किया तो ऐड करके आया कितना, 63 यानी 63। तो 63 बराबर कितना दिया है, जब ये सिक्के जुड़ के आए थे 63, तुम कह रहे हो सिक्के 378 के मूल्यों के बराबर है, तो ये 63 बराबर 378, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा आपका 6। 1 के बराबर कितना हो जाएगा 6। फिर पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे की, 50 पैसे के सिक्के कितने, 22, तो 22 का इसमें गुणा कर देंगे 6 का, तो ये संख्या निकल के आ जाएगी कितनी है, वो 132 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 132, जिसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा, और दोस्तों से कॉपी में अच्छे से नोट जरूर करते हुए चलना है। जब तक दोस्तों आप नोट नहीं करोगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब चलते हैं दोस्तों इसके दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल इसका क्या कहता है, इसे दोस्तों कॉपी में जरूर नोट कर लेना, वीडियो को रोक कर। अब चलते हैं दोस्तों इसके दूसरे सवाल की ओर, यानी 23वें क्वेश्चन की ओर। ये 23वां क्वेश्चन इसका क्या कहता है दोस्तों, आप मेहनत जरूर करें। 23वें क्वेश्चन इसका इसी की तरह सेम है। एक थैली में 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे के 581 सिक्कों के मूल्य का अनुपात 15:12:11 है, तो 24 सिक्कों की संख्या कितनी होगी। यानी सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे, ये आपका दिया ही है। फिर इनका जो रेशो दिया है वो रेशो कितना दिया है, 15:12:11, ये आपका रेशो दिया है। ठीक है, अब देखो इनमें सिक्के बनाने, तो सिक्के बनाने के लिए 1 रुपए में एक सिक्का हो गया, 1 रुपए में ये कितना सिक्का हो गया, एक सिक्का हो गया। जब एक सिक्का हो गया तो इसमें एक का गुणा, एक सिक्का हो गया, ये कितने सिक्के हो गए, या 2 सिक्के हो गए, या कितने सिक्के हो गए, 4 सिक्के हो गए। कैसे, ये 2 कैसे आया, 4 कैसे आया, 1 कैसे आया भाई। 1 रुपए जब ये 50 पैसे, ये 25 पैसे, 1 रुपए बनाना है, तो जब इसे 1 रुपए, ये तो 1 रुपए है, तो ये कितने सिक्के हो गए, एक सिक्का, तो 1 का गुणा। यहाँ पर कितने सिक्के हो जाएंगे, 2, क्यों, तो 50 पैसे और 50 पैसे 1 रुपए हो जाएगा, 50 पैसे और 50 पैसे 1 रुपए, कितने सिक्के हो जाएंगे, 2, या 25 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे, 4, तभी तो 1 रुपए बनेगा। तो देखो 15 12 दूनी कितने होते हैं, 24, 12 दूनी कितने होते हैं, 24, 11 चक कितने होते हैं, 44। जब इन्हें आप ऐड करोगे तो ऐड करके देखो कितना आ जाएगा, 4 और 4 8 और 5 कितने होते हैं, 13, 13 का 3, 1, 4 और तो 6 और 1 7 और 1 8, 83 हो गए। तो 83 बराबर कितना दिया है, 83 बराबर दिया है 581। कितना दिया है, 581, ये देखो दिया है 83 बराबर 581। तो हम हमेशा 1 बराबर निकालते हैं, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 581/83। तो इसे जब काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 7 बार। कितनी बार कटेगा, 7 बार कट गया। फिर देखो इसमें क्या गया, 24 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 24, यानी 24 पैसों की संख्या कितनी है, ये 24 नहीं है, ये 25 दिया है। कितना दिया है, ये आपका कितना दिया है, 24 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ये आपका 25 दिया है, 25 दिया है, ये आपका 25 दिया, 25 पैसों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 44। कितनी है, 44। जब 44 दिया है, ये आपका 44 दिया, तो 44 के साथ में आपका गुणा करेंगे। 25 पैसे की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी है, ये 44 है, तो 44 का गुणा हो जाएगा। जब आपका 44 का गुणा 7 कर लेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 7 चक कितने होते हैं, 28, और 28 का 8 हासिल 2, 7 चक 28 और 2 30, यानी 308 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 308, जिसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। या क्वेश्चन में या चेंज कर लीजिए, यहाँ 24 नहीं है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 25 पैसे के सिक्के कितने, 44, 44 का 1 बराबर कितना निकल के आया था, 7, तो 7 का इसमें गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे सिक्के, ये आ जाएंगे 308, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 308, यानी डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। एक बार और समझते हैं, इसे कॉपी में अच्छे से नोट करना, और एक बार और देखते हैं। 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ये तो क्वेश्चन में कहा ही है। इनका जो रेशो दिया है 15:12:11
11, ये इनका रेशो दिया है। अब देखो सिक्के बनाने, तो सिक्के 1 रुपए बनाना है, ये 1 रुपए बना है, ये 50 पैसे, ये 25 पैसे। जब ये 1 रुपए बनाएंगे तो 50 पैसे और जरूरत पड़ेगी, तो कितने सिक्के हो जाएंगे? 2, क्योंकि एक सिक्का ये 50 पैसे का है, एक सिक्का और हो जाएगा तो कितने सिक्के हो जाएंगे? 2, और क्या रुपए बन जाएंगे? 1 रुपए या 25 पैसे हैं, 25 पैसे में 4 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी तभी तो 1 रुपए बनेगा, तो 4 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, तो ये 4 आ गया। तो 15 एकम 15 और 12 दूनी कितने होते हैं? 24, 11 चौक कितने होते हैं? 44। तो देखो अब इसके बाद क्या गया, जब इनको ऐड किया तो कितने हो गए? 83, और 83 बराबर 581 दिया, 83 बराबर 581, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। 1 बराबर जब 7 हो रहा है तो हमें तो क्या पूछा? 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 44। 25 पैसों के सिक्के की संख्या कितनी है? 44 है, तो 44 है, 44 का गुणा 7 के साथ, 7 के 44 का गुणा 7 कर देंगे, 1 बराबर कितना है? 7, तो 44 गुणा 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 308, यानी इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और इसे कॉपी में जरूर नोट करते हुए चलना है दोस्तों। ये बहुत अच्छी सिक्के से सवाल, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। यहाँ से हर एग्जाम में पुटअप होता है सवाल, यहाँ से सिक्कों से एक एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे अच्छे से आप अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर लें कि कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगाया। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा शुरू करके फिर से देखें कि इसमें क्या मेथड लगाया, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो। वैसे तो आपको एक ही बार में समझ में आएगा। अब चलते हैं दोस्तों 24 पे क्वेश्चन। 24वां सवाल सेम क्वेश्चन इसी की तरह है। एक थैली में 1 रुपए 20 पैसे और 10 पैसे के 1064 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 8:7:9 है, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो देखो सेम उसी की तरह करना है। 1 रुपए और 20 पैसे और 10 पैसे ये दिया है, फिर इनका जो रेशो दिया, अनुपात दिया है 8:7:9 दिया है। तो देखो ये सिक्के बनाने हैं, जब आप सिक्के इन्हें बनाओगे तो देखो कैसे। 1 रुपए में कितने सिक्के हो गए? 1, और 20 पैसे में कितने सिक्के हो गए? 5, और 10 पैसे में कितने सिक्के हो गए? 10। कैसे? ये 5 कहां से आया, 10 कहां से आया, 1 कहां से आया? ये यहां से आया। देखो इसमें कहा है 1064 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, यानी सिक्के बनाने हैं। तो 1 रुपए में कितने सिक्के हो गए? 1। 20 रुपए में कितने सिक्के हो गए? 20 पैसे, यानी 20 पैसे। तो 1 रुपए बनाना है तो सिक्कों की कितने की जरूरत पड़ेगी? 5 सिक्कों की। जब एक सिक्का तो ये हो गया, 20 पैसे का एक सिक्का हो गया, तो 1 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत होगी? 5 सिक्कों की। कितने की? 5 सिक्कों की। और यहाँ 10 पैसे है तो 10 पैसे के 1 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी? 10 सिक्कों की। क्यों? कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे बनाने के लिए यहाँ कितने की जरूरत पड़ेगी? भाई 10 की जरूरत और पड़ेगी, तभी तो यहाँ 1 रुपए बनेगा। तो यहाँ 10 पैसे, तो 10 पैसे की जरूरत 1 रुपए बनाने के लिए यानी कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी? 10 सिक्कों की। कितने सिक्कों की? 10 सिक्कों की। तो देखो 8 अनुपात 7 पंजे 35 अनुपात और 10 दाएं कितने होते हैं? 90। तो अब देखो ये क्या करना है, जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ऐड करके कितना आएगा? 8 और 5 कितने होते हैं? 13। 13 का 3 हासिल 1। फिर देखो कितने हो गए? 10 9 और 3 कितने होते हैं? 12। 12 और 13 133। कितने होते हैं? 133। तो 133 बराबर कितना दिया? 133 बराबर दिया 1064। 1064 आपका दिया है। कितने बराबर दिया है दोस्तों, आप इसे समझते हुए चलें। 1 बराबर ये कितनी बार दिया है? 133 बराबर कितना दिया? 1064। कितना दिया? 1064। तो देखो जब इसे काटोगे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1064 बटे 133। 133 जब इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? ये बार आपका कट जाएगा 8 बार। कितनी बार कट जाएगा? 8 बार ये दोस्तों कट जाएगा। जब ये 8 बार कट गया, 1 बराबर कितना हो गया? 8। भाई 133 बराबर 1064 था, 1 बराबर कितना हो गया? 8। फिर देखो क्या कहा है? 20 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 20 पैसे के सिक्के कितने हैं? 20 पैसे के सिक्के 35 है, तो 35 गुणा 8 करेंगे आप, तो 8 पंजे 40, 0 आंसुल 4, 8 की 24, 24 और 4 कितने होते हैं? 24 और 4 कितने होते हैं? 28, यानी 280। कितना हो गया? 280। इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
जिस कौन सा ऑप्शन है 280 इसमें, यानी बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार और देखते हैं, 1 रुपये 20 पैसे और 10 पैसे, ये तो क्वेश्चन में कहा ही है भाई, जिनका रेशो दिया है 8:7:9, ये तो आपको दिया ही है। अब सिक्के बनाने, 1 रुपये में कितने सिक्के हो जाएगा 1, और 20 पैसे में कितने सिक्के हो जाएंगे 5, और 10 पैसे में कितने सिक्के हो जाएंगे 10। तो देखो 8 एकन 8, 7 पंजे कितने होते हैं 35, और 10 नाम कितने होते हैं 90। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो कितना आ गया 133। 133 बराबर 1064 है, तो 133 बराबर 1064 है, एक बराबर कितना हो जाएगा 8। तो फिर क्या क्या है 20 पैसों की संख्या ज्ञात करनी है। 20 पैसे यहाँ पे जो सिक्के लगाए बनाए थे आपने, ये 35 हो गए, तो 35 गुणा 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 280। कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसे नोट कर लो आप। और फिर चलते हैं दोस्तों इसे 25वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर सवाल, यानी एक न एक 1 से 2 सवाल यहाँ से हर एग्जाम में पुटअप होते हैं, यानी हर सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी में, दिल्ली पुलिस, यानी कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से सिक्कों से सवाल जरूर बनेगा। तो आप यहाँ पे अपना सवाल को अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार कर लें, फिर आप कहेंगे तो हम RS अग्रवाल की बुक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। पहले हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। क्यों टाइप वाइज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सवालों में कॉन्सेप्ट क्या लगता है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम RS अग्रवाल की किताब है, कोई सी भी किताब हो, आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। जब तक आप टाइप वाइज नहीं पढ़ोगे, मिक्सर पढ़ोगे, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ में तो आएगा, फिर भूल जाओगे। मैथ को कभी भूलना नहीं है, कभी रटना नहीं है, जितना बने उतना समझना है और रिवीजन करना है। समझ में कब आएगा? जितना आप रिवीजन करोगे उतनी ही आपके अच्छी से समझ में आएगा। तो 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, जिसमें आपका अब टाइप चलेगा 10वां। अब ये सवालों को हम कर चुके हैं। अब इसमें टाइप 10 आएगा। कौन सा आएगा? टाइप आएगा 10 में टाइप में पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन किस तरीका से पूछे जाते हैं। उस 25वां क्वेश्चन, हम 25वें क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं, जिसमें 24 तक हम पढ़ चुके हैं। ये 25वां क्वेश्चन, जिसमें आपका अब टाइप स्टार्ट हो गया 10वां। कौन सा 10वां टाइप स्टार्ट हो गया, जिसमें आपका देखो इसमें 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, 9 और 16 का मध्य अनुपाती क्या होगा। देखो कुछ बच्चे XY के दीवाने हैं, तो XY से देखें, फिर हम बिगर XY की भी हल करेंगे। देखो XY के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, पर मैं आपको ये XY से भी बता देता हूँ। तो 9 अनुपात X अनुपात 16 है, तो इससे XY से कैसे करेंगे, तो 9/X X बट्टे 16। देखो ये पहले है तो 9/X, और ये पहले है तो X/16 है। तो देखो इसका कैंची गुणा करो, कैंची गुणा करेंगे तो ये देखो X इंटू X बराबर 9 तो देखो ये कितना हो जाएगा X² बराबर, ये कितना हो जाएगा 16 144। कितना 16 144। तो देखो अगर X² उठेगा तो यहाँ रूट लगेगा, X बराबर रूट 144। देखो ये हमेशा आपको याद रखना है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई नहीं बताता है। यानी देखो अगर स्क्वायर उठता है तो रूट लगता है बराबर में, और रूट उठता है तो स्क्वायर लगता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे रूट स्क्वायर लगा है तो रूट लगा है भाई, X² है तो यहाँ पे रूट लगा है। अगर यहाँ रूट लगा होता तो यहाँ स्क्वायर लगाते। तो देखो X बराबर कितना हो जाएगा 144। तो X बराबर ये किसका वर्ग होता है, ये होता है आपका 12 का। 144 किसका वर्ग होता है, तो X बराबर कितना आ गया 12, जिसमें आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? ये ऑप्शन है दोस्तों, इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बिगर XY से करते हैं। बिगर XY से क्या कैसे होगा दोस्तों, XY के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, ये आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ। देखो इसमें क्या पूछा है, मध्यानुपाती पूछा है, मध्य अनुपात। जब इसमें मध्य अनुपात पूछे तो देखो इसमें क्या करना है, अंडरूट ए बी। तो ए की जगह पर क्या है, अंडरूट ए की जगह पर क्या है 9 गुणा बी की जगह पर 16 है। तो देखो कितना 9 का वर्ग 3 का वर्ग 9 का 3 का वर्ग कितना होता है 9, यानी 9 किसके पास 3 तरह का 9 गुणा 4 किसका वर्ग 16 का वर्ग कितना होता है भाई 4 का वर्ग कितना होता है 16।
तो देखो क्या हो जाएगा, यानी 3 तरह का 9 और 4 4 16 है, तो कितना आ गया 12। कितना आ गया 12, जिसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो 4 3 गुणा 4 4 3 कितने होते हैं 12। ये आपका बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आ गया। एक्स वाई के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है भाई हमें। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये अच्छे से सवाल समझ में आएगा, कॉपी में से नोट जरूर कर लेना। अब चलते हैं इसमें 26वें क्वेश्चन की ओर। तो 26वां क्वेश्चन इसका क्या कहता है दोस्तों, आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहेगा और आप इसे कॉपी में जरूर नोट करते हुए चलना है दोस्तों। ये सवाल कभी कभी रीजनिंग में भी बन जाता है, ये सवाल ऐसे रीजनिंग के भी सवाल बन जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मैथ का है कि रीजनिंग का है। ठीक है, तो अब चलते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। तो 26वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये क्या है, 72 और 8 का मध्य अनुपाती क्या होगा। ये 72 और 8 का मध्य अनुपाती क्या होगा। एक्स वाई के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है भाई, एक्स वाई से हल नहीं करेंगे। देखो इसमें कैसे हल करना है, वो एक्स वाई से मत हल करना, एक्स वाई से बहुत टाइम लगता है और एक्स वाई से लेंथी सवाल हो जाता है, तो ट्रिक से करो, मेथड से करो। तो देखो 72 मध्यानुपाती मध्यानुपात, ये मध्यानुपात दिया है आपका बराबर 72 गुणा 8। 72 गुणा 8 है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 72 गुणा 8, ये कितना हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा 576, 576 के हो जाएगा। जब ये 576 हो गया, देखो 8 दूनी 16, 16 का 6, 8 7 56, 1 57, 576 हो गया। 576 किसका वर्ग होता है, ये होता है 24 का वर्ग। किसका वर्ग होता है 24 का वर्ग होता है 576, जिसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मध्यानुपाती डायरेक्टली बिल्कुल देखते ही आंसर दोस्तों, a इंटू बी, यानी ए बी, ए की जगह पे कितने 72 और बी की जगह पे कितने 8। जब इन दोनों का गुणा किया तो कितना हो गया 576। जब 576 हो गया तो 576 किसका वर्ग होता है 24 का, तो इसका 24 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों आशा करता हूँ ये अच्छे से आपको समझ में आएगा और कॉपी में दोस्तों इसे अच्छे से नोट जरूर करते हुए चलना है। जब तक आप नोट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा, और जितना बने उतना आप रिवीजन जरूर करते हुए चलें। कॉपी एक फेयर बना लो, उनमें इन सवालों को नोट करते हुए चलें। टाइप वाइज कोई नहीं पढ़ाता है, सब मिक्सर पढ़ाते हैं भाई। टाइप वाइज जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक मैथ समझ में नहीं आएगा, इस वजह से मैंने टाइप वाइज स्टार्ट किया। जब आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो इसमें हम कोई सी बुक हल करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों अब चलते हैं इसके 26वें क्वेश्चन कर लिया, 27वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। 169 और 225 का मध्य अनुपाती क्या होगा। देखो मध्य अनुपाती पूछा है, जब मध्य अनुपाती आपको पूछे, अनुपात जब पूछे आपको तो क्या करना है। देखो 169 गुणा 225, तो देखो 169 किसका वर्ग होता है 13 का, गुणा 225 किसका वर्ग होता है 225 किसका वर्ग होता है 15 का। देखो इसका इसमें गुणा कर लो, सही आंसर आ जाएगा। 15 कितने होते हैं 45 का 5 आंसुल 3 और 15 लेके हम 15 3 18 कितने होते हैं 18। देखो इसके द्वारा देखो 15 45 का 5 आंसुल लगी 1, 15 45 45 और आंसुल 45 का 5 आंसुल 4 और 15 का 15 4 कितने होते हैं 19, यानी 195। 195 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें 195 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, जिसमें हम 27वें क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। जितने भी लेक्चर हुए 27वें क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके हैं। इसे कॉपी में नोट कर लेना। एक बार मैं हट जाता हूँ, इसे वीडियो को रोक कर आप इसे कॉपी में नोट जरूर कर लेना है दोस्तों। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। कोई भी बंदा चैनल पर नया आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, और वहाँ पे कोई बंदा जो बंदा आ रहे हैं वहाँ पे दिया हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पे मैथ करा रहा हूँ, जिसकी आपको पीडीएफ वहाँ पे मिलती रहेगी। और आगे भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो वहाँ की मैं पीडीएफ में आपको डालते रहूंगा। जैसे रीजनिंग की है, जीएस की है, वहाँ पे मैं पीडीएफ डालते रहता हूँ दोस्तों। तो मेरे टेलीग्राम से जाके आप जुड़ जाएं, और जितना बने दोस्तों आप मेरी सपोर्ट करें। तो आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपकी सपोर्ट अवश्य करेंगे दोस्तों। आप दोस्तों लाइव क्लास स्टार्ट कराने वाले हैं, जल्दी से जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी।
आप जितना बने उतना सपोर्ट करें दोस्तों, जिसमें लाइव क्लास में 1 से 1.5 घंटे की क्लास हम यहाँ से चलवाते रहेंगे दोस्तों। तो जितना बने दोस्तों आप हमारी सपोर्ट करें। तो कोई बंदा चैनल पर नया रहा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। लाइव क्लास पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा जिसमें आपको 1 से 1.5 घंटे की क्लास मिल पाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे चलती है 20 से 25 मिनट की वीडियो चलती है, वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे की चलती रहेगी। जितना बने दोस्तों आप सपोर्ट करें, सारी क्लासों को हम यहाँ पे स्टार्ट करा देंगे। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।